Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School, and this is your second chapter. The name of the chapter is Children's at Work, and the name of the writer is Geeta Wolf, Anushka, Ravi Shankar and Arijit Singh. इस चैप्टर में एक वेलू नाम का लड़का होता है जिसकी एज 11 इयर्स होती है, 11 साल का लड़का होता है। उसका फादर बहुत ज़्यादा शराबी होता है, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर भाग आता है। एक रेलवे स्टेशन पे जाके रेल पकड़ के किसी और शहर में जाके बैठा रहता है। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि कबाड़ा चुगने वाली होती है, बीनने वाली होती है, इकट्ठा करती है कबाड़े को, और उसके पीछे पीछे वो चल देता है। इसकी समरी है ये, और मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। वेलू वॉज एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। जो वेलू था, लड़के का नाम है वेलू, वो 11 वर्ष का लड़का था। हिज फादर वॉज ड्रंकर्ड, और उसका पिता जो था वो शराबी था। ही बेट वेलू बैडली, वो बहुत ज्यादा उसको पीटता था। उसका जो फादर थे वो वेलू को बहुत ज्यादा पीटते थे। सो वेलू डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम, इसीलिए वेलू ने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर से भाग जाएगा। ही कॉट द कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम कन्नूर स्टेशन एंड रीच्ड एट द चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। उसने कन्याकुमारी से कैनूर स्टेशन से कन्याकुमारी के लिए गाड़ी पकड़ी और चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन पर जाकर पहुंच गया। ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे विदाउट टिकट, और उसने पूरा रास्ता बिना टिकट के तय किया। उसके पास टिकट नहीं थी, बट वॉज लकी इनफ नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन वो सौभाग्यशाली रहा कि उसका टिकट चेक करने वाले ने टिकट चेक नहीं किया। ही फाउंड ए ग्रेट रश एट द स्टेशन, और उसको बहुत ज्यादा भीड़ मिली। कहाँ पर? स्टेशन पे। ही सेट ऑन ए बेंच, और वो एक बेंच पे बैठ गया। जस्ट देन ए गर्ल ऑफ हिज एज कम टू हिम, तभी उसकी एक उम्र की एक लड़की उसके पास आकर बैठी। शी वॉज ए रैग पिकर गर्ल। रैग पिकर गर्ल थी वो। रैग पिकर मतलब कबाड़ा इकट्ठा करने वाले जो लोग थे, वो कबाड़ा इकट्ठे करने वाली लड़की थी। शी आस्क्ड हिम इफ ही वॉज न्यू टू द सिटी, और उस लड़की ने वेलू से पूछा क्या वो शहर में नया है। शी टोल्ड हिम दैट शी कुड गेट समथिंग फॉर हिम टू ईट, और उसने बताया कि वो उसके लिए खाने का कुछ इंतजाम कर सकती है क्योंकि वो नया है वहां पर। वेलू बिगेन्स वेरी मच हंग्री फॉलोड दैट गर्ल टू अननोन प्लेस, और वेलू जो था वो बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा, ऐसे रास्ते पे जिस रास्ते को उसको पता भी नहीं था। वेलू फॉलोड द लिटिल गर्ल थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, और वेलू ने उस लड़की का पीछा करना शुरू किया। He saw a great rush of the vehicles on the road, और उसने बहुत ज्यादा रश देखा, भीड़ देखी व्हीकल्स की, वाहनों की रोड पे। The crowd of the vehicles making Velu's head spin, और जो भीड़ थी व्हीकल्स की वो उसका जो सर था उसको घुमा रही थी, सर को चकरा रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। The girl dragged Velu to the other side of the road, और जो लड़की थी उसने वेलू को पकड़ के खींच दिया दूसरी साइड पे, रोड के दूसरे साइड पे। वेलू सॉ द साइन बोर्ड्स अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और जो रोड साइड पे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, बोर्ड्स लगे हुए थे, वेलू उनको देख रहा था। दे वर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखे हुए थे। ही कुड नॉट रीड व्हाट वाज रिटन ऑन देम, और वो पढ़ नहीं पा रहा था उनपे क्या लिखा था। ही कुड ओनली सी देयर पिक्चर्स, लेकिन वो सिर्फ उनकी पिक्चर्स को देख सकता था जो उनपे लगी हुई थी। द गर्ल टुक वेलू बिहाइंड ए बिग हॉल, और जो लड़की थी उसको एक बड़े से हॉल के पीछे लेके गई। ए वेडिंग सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन इट इन द हॉल, और जो एक वेडिंग सेरेमनी थी वो वहां पर चल रही थी। वेडिंग सेरेमनी वहां पर चल रही थी। बिहाइंड द हॉल देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, और उस हॉल के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था, गार्बेज बिन था, और ओवरफ्लो कर रहा था, उसमें कूड़ा सारा बाहर निकल रहा था, पूरे तरीके से भरा हुआ था। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेशी बनाना फ्रॉम द रबिश एंड गिव इट टू द वेलू टू ईट अप, और उस लड़की ने उस कूड़ेदान में से एक पिचका हुआ केला निकाला उस कूड़ेदान से और उसको वेलू को दे दिया खाने के लिए। वेलू वॉज शॉक्ड बट द हंगर कंपेल्ड हिम टू ईट इट अप, और वेलू जो था वो उसको बहुत ज्यादा शौक लगा कि वो उस कूड़ेदान से उठा के वो खाना खाएगा, लेकिन उसको भूख ज्यादा लगी थी, इस वजह से उसने वो खा लिया। देन द गर्ल थ्रू द वड़ा टू हिम,
और तभी उस लड़की ने उसके ऊपर एक वड़ा फेंका, वहां से उठाकर कूड़ेदान से एक वड़ा पड़ा हुआ था, उसको उठा के दिया। ही ऑल्सो एट इट अप, उसने वो भी खा लिया। द गर्ल ऑल्सो फाउंड वन मोर बनाना फ्रॉम द रबिश एंड शी एट इट हरसेल्फ। लड़की को एक और वहां पर केला मिला और उसने वो खुद खा लिया। द गर्ल पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू गो अवे। लड़की ने अपनी बोरी उठाई, सैक का मतलब होता है बोरी, अपनी उठाई और वहां से चलने लगी। वेलू वॉज अलोन देयर, और वेलू जो था वो उसके साथ वहां पर अकेला रह गया। ही रेन आफ्टर द गर्ल वंस अगेन, और उस लड़की के पीछे पीछे वो जाने लगा। ही आस्क्ड हर नेम, और उसने उस लड़की का नाम पूछा। शी टोल्ड दैट हर नेम वॉज जया, और